To know more such amazing stories from Indian history, click the bell icon and subscribe to Live History India. लखनऊ की लाल बारादरी। सुर्ख लाल रंग में रंगी हुई ये इमारत भले ही लखनऊ के नवाबी दौर की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से ना हो, लेकिन फिर भी इसकी हैसियत बहुत खास है। नवाब सादत अली खान के शासनकाल में बनी लाल बारादरी में लखनऊ के कुछ महान नवाबों की ताजपोशी हुई थी। यहाँ सन 1859 में सबसे बड़े दरबारों में से एक बड़ा दरबार भी लगा था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का फरमान पढ़ा था। दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ में 2 लाल बारादरी हैं। दूसरी बारादरी अब प्रतिष्ठित लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों स्मारकों की शहर के इतिहास में एक खास जगह है। लाल बारादरी का नाम इसके खूबसूरत लाल रंग पर ही रखा गया है। ये स्मारक मशहूर छतर मंजिल की तरफ जाने वाली सड़क के दूसरी तरफ स्थित है। इसका निर्माण लखनऊ के नवाब सादत अली खान ने करवाया था, जिन्होंने सन 1798 से लेकर सन 1814 तक शासन किया था। नवाब ने अपने शासनकाल में लखनऊ में कई स्मारक बनवाए थे, जिनमें हजरतगंज बाजार और दिलकुशा कोठी शामिल है। नवाब सादत अली खान ने अपने दरबार के लिए ये 2 मंजिला इमारत बनवाई थी, जिसके ऊपर बड़े खंभों वाला एक सभागार है। बारादरी एक ऐसा मंडप या भवन होता है जिसमें 12 दरवाजे होते हैं। लाल बारादरी का इस्तेमाल ताजपोशी के लिए किया जाता है। इसे कसर उल सुल्तान या कसर ए सुलेमान नाम से भी जाना जाता है। नवाब सादत अली खान के पोते नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने लाल बारादरी में कई बदलाव करवाए और इसे अंग्रेजी शैली में ढाला। उन्होंने दरबार में पारंपरिक नवाबी तख्त की जगह सोने की कुर्सी रखवाई, जिस पर हाथी के दांत की नक्काशी थी। ये सभागार, जहां शाही समारोह होते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। दरबार के बाहर 2 सीढ़ियां हैं जो दरबार हॉल की तरफ जाती हैं। दरबार हॉल की दीवारों पर सुंदर टैपेस्ट्री और शाही परिवार के सदस्यों के चित्र भी लटके हुए होते थे। सभागार के ऊपरी अंतिम छोर पर तख्त रखा था। बारादरी के खंभे सुंदर मूर्तियों, नाजुक डिजाइनों और अस्तकारी से सुसज्जित थे। सभागार में जालियां और नक्काशी का काम भी देखा जा सकता है। पूरे सभागार में बीते नवाबी दौर की खूबसूरती, कशिश और शानो शौकत की झलक मिलती है। लखनऊ के कई नवाब, जैसे गाजीउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर और यहाँ तक कि वाजिद अली शाह की भी ताजपोशी इसी लाल बारादरी में हुई थी। लेकिन इसके साथ एक और ऐतिहासिक ताजपोशी जो जुड़ी हुई है, वो है नसीरुद्दीन हैदर के पुत्र मुन्ना जान की। मुन्ना जान की ताजपोशी सन 1837 में उनकी दादी बादशाह बेगम ने करवाई थी। अंग्रेजी सरकार के नुमाइंदे ने इस ताजपोशी का विरोध किया था। उस अंग्रेज अफसर ने मुन्ना जान को नसीरुद्दीन हैदर की वैध संतान और उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हिंसक झड़पें हुई और आखिरकार नसीरुद्दीन हैदर के चाचा मोहम्मद अली शाह की नवाब के रूप में ताजपोशी हुई। अवध पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद लाल बारादरी का इस्तेमाल सरकारी समारोह के लिए होने लगा था। सन 1859 में यहाँ एक बड़ा दरबार लगा, जिसमें ब्रिटिश भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का फरमान पढ़कर सुनाया था। इसके बाद पहले इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी और बाद में संग्रहालय के रूप में होने लगा। आज यहाँ राज्य ललित कला अकादमी है। लखनऊ के नवाबों की धरोहर को दर्शाने वाले कई स्मारकों में लाल बारादरी भी एक प्रमुख स्मारक है। ये एक ऐसी जगह रही है जो न सिर्फ दरबारों की बड़ी बड़ी कार्यवाहियों की गवाह रही है, पर जिसने एक महान साम्राज्य के कई शासकों को गद्दी पर आते भी देखा है।